बस वाले ने मुझे कहा कि आप तो जा ही नहीं सकते हो ना, आपको तो अलाउ नहीं है बस में बैठना, तो आप इधर ही रहोगे। उस दिन मैं जा रहा था ऑस्ट्रिया के शहर वियना से हंगरी के शहर बूडापेस्ट में। बस वाले ने मुझे उस वक्त जाने नहीं दिया और उसने मुझे बस में चढ़ने ही नहीं दिया, बल्कि मैं उधर ही रह गया फिर। तो ये मैं आपको स्टोरी जो है थोड़ी आगे चल के बताता हूँ कि उस वक्त हुआ क्या था और बस वाले ने मुझे क्यों नहीं जाने दिया दूसरे कंट्री में। तो पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा शुरू से बताता हूँ, पीछे से। तकरीबन इसी वाक़े से 2 दिन पहले मैं हंगरी से ऑस्ट्रिया आया था। एक दिन, तकरीबन 2 साल से पुरानी बात है, मैं उस टाइम हंगरी में रहता था, बुडापेस्ट में। तो वहाँ से मैंने एक दिन प्रोग्राम बनाया। उस टाइम मुझे काफ़ी दिन हो गए थे हंगरी में, 8-10 दिन हो गए थे मैंने प्रोग्राम बनाया किसी और कंट्री में जाने का। तब मैंने मैप वगैरह पर चेक किया तो करीब ही बहुत अच्छा मुझे ऑप्शन नज़र आया वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में था। बुडापेस्ट से ऑस्ट्रिया जाने के लिए तकरीबन 4 घंटे लगते हैं या 4.5 घंटे लग जाते हैं बस में। उस दिन मैं फिर अगले दिन ही मैंने प्रोग्राम बनाया कि वहाँ जाना है ऑस्ट्रिया। मैं सुबह उठा, वहाँ से बुडापेस्ट से निकल गया शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम। मैं बुडापेस्ट से निकला और ऑस्ट्रिया पहुँच गया। जब मैं रात के टाइम पहुँचा ऑस्ट्रिया तो उस टाइम तकरीबन 11:15 11:30 का टाइम था। नॉर्मली तकरीबन रात काफ़ी हो गई थी और सर्दियों के दिन थे, सख्त सर्दी थी और ये तकरीबन अप्रैल का महीना था। मैं रात को जब वहाँ पहुँच गया तो उस टाइम मैंने कोई होटल बुकिंग नहीं ली थी। मैंने कहा डायरेक्ट ही पहुँचूँगा, वहाँ पर कुछ हॉस्टल होंगे जो खुले हुए होंगे या ओपन सर्विस होगी, वहाँ पर मुझे कोई भी रूम मिल जाएगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था पहले बुडापेस्ट का, वहाँ पर 24 घंटे जो है होटल हॉस्टल सब खुली होती है, क्योंकि बुडापेस्ट की नाइट लाइफ टूरिज़म बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कहा यही कुछ माहौल उधर भी होगा, लेकिन तकरीबन 12 बजने के करीब का टाइम था, मैं ढूंढता हुआ पहुँचा, मुझे कोई भी हॉस्टल वहाँ नज़र नहीं आया। जो एक दो हॉस्टल थे वो क्लोज़ हो चुके थे, उनका टाइम मेरा ख्याल है 8 बजे तक था, 9 बजे तक था रिसेप्शन का, वो क्लोज़ थे। इसी तरह करते करते 12 बज गए, मैं बाहर ही था, सख्त मुझे सर्दी लग रही वहाँ पर। और एक हॉस्टल मुझे मिल गया वहाँ, मुझे किसी बंदे ने बताया कि उस जगह पर हॉस्टल खुला है, वहाँ आप चले जाओ। मैं वहाँ पहुँचा तो सिर्फ नीचे एक लॉबी ओपन थी, साथ में छोटा सा किचन था, वो ओपन थी, आगे वाले गेट क्लोज थे जहाँ पर रूम्स वगैरह होते हैं। साथ में राइट साइड पर एक रिसेप्शन था, वो भी क्लोज था। कुछ लोग बंदे बैठे हुए थे वहाँ पर, 5-6 लोग बैठे हुए थे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के। मैं वहाँ जाकर बैठ गया आराम से, माहौल ठीक था, मैं वहाँ थोड़ी देर बैठा रहा। थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की थे जो इंडिया से थे, वो किसी और बंदे से बातें कर रहे थे। मैंने उनको नोटिस तो कर लिया, बातचीत मेरी उनसे कोई नहीं हुई। थोड़ी देर बाद सब उठ के चले गए, तो वो सिर्फ 2 लड़का लड़की रह गए। मैंने उनसे बात की, हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से हैं। मैंने उनको बताया कि मेरे पास जो है होटल बुकिंग नहीं है, तो रिसेप्शन भी क्लोज़ है, अब मैं वॉशरूम जाना है मैंने। तो उसमें से लड़की ने कहा कि तुम हमारी की यूज़ कर लो, साथ ही वॉशरूम बने, वहाँ पर जाके आप यूज़ कर लो आराम से। मैंने फिर वो एक नाइट पूरी बाहर ही गुजारी होटल में, रिसेप्शन पर। कोई टिकट कुछ भी नहीं था, वहीं बैठा रहा, मैं सो भी गया था बल्कि वहाँ पर। सुबह उठ के मैं चला गया वियना मुख्तलिफ़ जगहों पर। पहले मैं गया बेलवेदरे गार्डन्स। बेलवेदरे गार्डन वियना की बहुत ही खूबसूरत तरीन जगह है। आप कभी अगर वहाँ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टूरिज़म और कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। गार्डन के अंदर एक म्यूज़ियम था, बहुत खूबसूरत तरीन और बेहतरीन म्यूज़ियम। उसमें वर्ल्ड वॉर के दौरान और उससे पुरानी कदीम जो पेंटिंग्स थी वो वहाँ लगी हुई थी। बहुत पुराना एक म्यूज़ियम था, खूबसूरत जगह थी वहाँ पर। वियना में घूम फिर के बाकी और दूसरी जगहों पर भी गया, मुझे बहुत पसंद आया उसका माहौल। 2 दिन मैं वहाँ रुका। अगले दिन फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो सुबह की मैंने टिकट करवाई और मुझे वहाँ से ऑस्ट्रिया से वापस जाना था अपने हॉस्टल हंगरी में। तकरीबन सुबह के बज रहे होंगे 9:30 या 10 बजे के आसपास की मेरी टिकट थी। टाइम पर मैं पहुँच गया वहाँ पर। अच्छा, ये भी मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि अभी जब भी आप किसी कंट्री में जाएं तो अपनी पहले से होटल बुकिंग रख लें या कोई अरेंजमेंट कर लें, ताकि आपको कोई मसला ना हो, रात बाहर ना गुजारनी पड़े। ये एक लेसन मैंने पहले ले लिया था। सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर बस वाले की कहानी आई। 10-15 मिनट मैंने इंतज़ार किया, बस आ गई, टिकट मेरी थी। और अगर आप ऑस्ट्रिया से हंगरी जा रहे हो तो टिकट इतनी महंगी नहीं होती, 18 रुपये 19
18-20 रुपए की टिकट मिल जाएगी आपको। मैंने वो टिकट ले ली थी। वहाँ से वापस चढ़ने लगा तो बस वाले ने मुझे कहा कि पासपोर्ट चेक कराएं अपना। पासपोर्ट मैंने देखा था, पासपोर्ट तो मेरे पास था ही नहीं मेरे पास। जब मैं वहाँ से निकला था हंगरी से, तो बस वाले ने मुझसे सिर्फ टिकट चेक किया और एक आईडी कार्ड मैंने उसको दिखा दिया था। मैं यहाँ पहुँच गया, पासपोर्ट मेरा हॉस्टल में ही था। बस वाले ने पासपोर्ट मांगा, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। मैंने उसको सिर्फ फ़ोटो दिखाई तो उसने कहा दिस इज़ नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू मूव एनी वे, हाउ कैन यू एंटर इन दिस कंट्री विदाउट पासपोर्ट, इट्स इलीगल। मैंने उसको सारी चीज़ें समझाई, देखें भाईजान मैं तो इसी तरह आया हूँ और मैंने पहले भी पासपोर्ट नहीं दिखाया था, तो मैंने समझा इस तरह अलाउ है। उसने कहा 10 मिनट रुको, मैं पैसेंजर से ज़रा पहले बात कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर और भी थे उधर, उसके बाद मैं पुलिस को कॉल कर लूँगा। उसने कहा पुलिस को, मैं डर गया वहाँ पर। उसने कहा बहरहाल आप जा नहीं सकते हो, अगर आप ज़िद करोगे तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा। मैंने बहरहाल उससे फिर जान छुड़ाई, वो टिकट भी ज़ाया हो गया। फिर मैंने ये सारी अपनी बात जो है अंदर जाकर काउंटर पर बताई। टिकट ऑफिस बना हुआ था एक स्टेशन पर ही, बस स्टेशन पर। जो टिकट काउंटर पे बंदा था वो तो मेरी बात समझ गया। उसने कहा लेकिन इस तरह से भजन अलाउ नहीं है, आप जा नहीं सकते हैं, कोई नहीं जाने देगा आपको। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने किसी दोस्त से या किसी बंदे से जो हंगरी में मौजूद है उसको कहें कि आपको पासपोर्ट ला दे, जिस पर आपका वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें हैं, फिर आप जा सकते हैं। तो हॉस्टल में मेरे कोई इतने ख़ास दोस्त नहीं थे, लेकिन कुछ दोस्त में से 2 लड़कियां इटली से थीं। उनमें से मैंने एक लड़की को किया फ़ोन, मैंने कहा कि तुम अगर आ सकती हो तो आ जाओ पासपोर्ट लेकर, कितना टाइम लग जाएगा। उस दिन उसने कहा कि आज तो मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, शाम को मैं आ सकती हूँ। शाम को निकलती तो वो फिर दोबारा से पहुँचती रात को 11-12 बजे, और मैं उस टाइम सुबह के मुझे 11 बज रहे होंगे। मैंने कहा ये तो बहुत पूरा दिन मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए। उसको फिर मैंने कहा कि चलो अभी मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, बाद में देखता हूँ मैं क्या करना है। तब मैंने बस स्टॉप पे एक चीज़ नोट की कि जो गाड़ी ऑस्ट्रिया से बुडापेस्ट की तरफ जाती थी वो तकरीबन हर 1.5 घंटे के बाद एक नई गाड़ी जाती रहती थी। ये चीज़ें मैंने नोट की। मैंने 2 गाड़ियाँ छोड़ दी वहाँ पर, 2-3 गाड़ियाँ, इस तरह मुझे 4 घंटे गुजर गए गाड़ियाँ देखते देखते। तो मैंने चेक किया कि एक बस ऑफिसर जो था वो बंदों को टिकट देख के बस फ़ौरन अंदर जाने देता था और बाद में पीछे की तरफ जाके वो डिग्गी में बस की सामान रखता था, और यही प्रोसेस वो करता था। एक बार टिकट चेक करता था फ्लिक्स बस का। तो मैंने इस तरह देखते देखते 2 गाड़ियाँ गुजर गई, 3 सेम प्रोसेस था। मैं पीछे बैठा हुआ स्टेशन पर 4 घंटे। जब आखिरी गाड़ी आई, तकरीबन उस वक्त दिन के बज रहे थे, कोई 3 बजे होंगे दिन के। मैंने वो गाड़ी चेक की तो आखिर में मैंने अल्लाह का नाम लिया और बगैर टिकट के मैंने कहा इसमें चढ़ जाऊंगा। टिकट वो जब चेक कर रहा होगा उसके बाद सामान रखने जाएगा तब मैं बैठ जाऊंगा अंदर पीछे की तरफ। बस बहुत बड़ी थी, बस में तकरीबन जगह होगी 40-45 बंदों की। पैसेंजर थे बस सिर्फ 15-20, 15-18 बंदे होंगे। उसने बंदों को चेक किया, अंदर जाने दिया। जैसे ही वो सामान रखने पीछे गया, मैं बस के अंदर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। सबसे पीछे होती हैं 5 सीटें, उससे आगे 2-2-2 इस तरह होती हैं, 2-2 की लाइन है। 5 सीटों में से 2 सीटें तकरीबन 3 खाली थीं, उनमें से मैं सबसे पीछे बैठ गया ताकि उसको नज़र ना हो। फ्लिक्स बस में जो है सिर्फ ड्राइवर ही होता है एक, जो आपकी टिकट चेक करता है, अंदर जाने देता है, सामान रखता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। वो रास्ते में 3-4 स्टॉप आते हैं बस, कंडक्टर का कोई सीन नहीं है। मुझे पता था कि अंदर एक बार बैठ गया तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा आगे। मैं वहाँ अंदर बस के अंदर बैठ गया। तकरीबन उस वक्त मुझे जितनी भी सूरतें, जितनी भी आयतें आती थी मैंने सारी पढ़ दी। 12 मिनट का टाइम था, 13 मिनट का कि बस चलनी थी। 13 मिनट ही ना गुजरे, बहुत देर बाद मुझे ऐसा लगा गाड़ी गुजरी। गाड़ी जैसी चली थोड़ी बहुत, 10-15 मिनट हो गए, फिर गाड़ी वहाँ से हाईवे पर आ गई, जो मेन हाईवे मिलाती है मेन इन दोनों कंट्रीज़ को। जब चल गई गाड़ी 1 घंटा 2 घंटा, फिर मैं बेफिक्र हो गया आराम से। फिर मैंने कहा अब तो मैं पहुँच जाऊँगा। फिर तकरीबन वहाँ पर मैं पहुँच गया था 7 बजे मैं पहुँच गया। 7:15 तकरीबन 7:15 बजे 7:30 बजे के टाइम मेन स्टेशन पर बुडापेस्ट में उतरा। वहाँ से मैंने टैक्सी ले ली, एक करीब ही था वो रास्ता, मैंने थोड़ा पैदल किया, थोड़ा टैक्सी लेके मैं सीधा वहाँ अपने घर हॉस्टल में पहुँच गया। तो इस तरह मैं एक मरतबा जो है तकरीबन ये इलीगल ही हो गया,
एक बार अनजाने में, एक बार जाने में, फिर बगैर टिकट के, बगैर पासपोर्ट के मैं ऑस्ट्रिया से हंगरी आ गया। तो ये एक कहानी थी, और इस कहानी से 2 लेसन मैंने सीखे हैं कि जब भी आप किसी दूसरी कंट्री जाएँ, बेहतर ये पहले से होटल बुकिंग रिजर्वेशन करवा लें। दूसरा लेसन ये कि जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जाएँ तो अपना पासपोर्ट साथ रखें, डॉक्यूमेंट्स साथ लाजमी रखें, और कभी रिस्क लेना पड़े तो ले लें, कोई मसला नहीं है रिस्क लेने का। तो यही सारी कहानी थी। किसी नेक्स्ट कोई स्टोरी अपने सफ़र के दौरान जो वाक़या ऐसा हो तो आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे। मेरा नाम वाजिद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम।